नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। वीडियो महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। मंगल महाराज का एक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ राशि में जाना, जहां पहले से ही 3-3, 4-4 प्लैनेट मौजूद रहेंगे। 23 फरवरी को ये पूरा घटनाक्रम होने वाला है, 2 अप्रैल तक चलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी कहानी ये है कि जब ये घटनाक्रम होगा, तुरंत ग्रहण के बाद और 3 दृष्टियां मंगल की हैं, प्रभाव डालती हैं, तो कैसा सबके लिए समय रहने वाला है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन 5 ग्रह जिस घर में हों, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनता है और वो वीडियो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ और ठीक इसके कुछ ही 1-2 दिनों बाद आपको ये वीडियो देखने के लिए मिलेगा, इंतज़ार कीजिए। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सारे वीडियोज़ यहाँ पे देख पाएँ। और एक-एक साइन का शुरू करते हैं। एरीज़ के ज़रिए हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मंगल महाराज का एक्वेरियस में आना यानी कुंभ राशि में आना। मंगल एक एक्शन के प्लैनेट हैं और कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जहाँ पे ह्यूमैनिटी के लिए, जहाँ पे एनजीओज़ के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए काम करना है। ये राहु की प्रिय राशि है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी के लिए, इनोवेशन के लिए, आईटी के लिए काम करना है। और मंगल जैसे टेक रिलेटेड प्लैनेट का यहाँ पे आना, जहाँ पे पहले से ही बहुत सारे प्लैनेट मौजूद हैं जिसका वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, यहाँ पे क्या करेंगे। तो सबसे पहले मंगल जहाँ भी आते हैं, वहाँ दंगल की थोड़ी-सी कहानी तो रहती है। तो मंगल आपके लिए क्योंकि 11th हाउस में आ रहे हैं, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ ऑन द पॉजिटिव नोट, आप इस समय एक नई टेक्निकल या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनोवेशन करने के लिए डेफ़िनिटली काम कर रहे होंगे। कोई ऐसी ऐप, कोई ऐसी वेबसाइट, कोई ऐसी चीज़ बनाने के आप चक्कर में होंगे कि जिससे दुनिया का भला हो, जो एक अपने आप में इनोवेशन हो, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। मंगल यहाँ पे होंगे तो निश्चित तौर पे आपके फ्रेंड सर्कल्स के साथ थोड़ा-सा मनमुटाव की स्थिति रह सकती है और यही मनमुटाव बड़े भाई-बहनों के साथ भी देखने के लिए मिल सकता है। हालाँकि ये भी हो सकता है कई लोगों के लिए वो अपने फ्रेंड सर्कल में लीडर की तरह उभरे हैं। एक ऐसे लीडर की तरह जो सबको लीड करने की एक काबिलियत रखता है। और यहाँ पे देखेंगे तो मंगल महाराज आपके लगन लॉर्ड होके आए हैं, इसीलिए कहा लग्नेश स्वयं गेंस के घर में है, तो बड़े नेटवर्क्स को अग्रेसिवली स्थापित करना और उनसे लाभ लेना, अपनी इच्छाओं के लिए बड़ा अग्रेसिवली काम करना और इच्छा पूर्ति करना। लेकिन इसी लीडरशिप में क्योंकि ये मंगल है, अपने अग्रेशन के जरिए थोड़े से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रेंड्स और एल्डर सिबलिंग्स के साथ रह सकते हैं। यही मंगल आपके लिए अष्टम घर के मालिक है। अष्टम घर के मालिक का 11वें घर में जाना, ये उतनी मतलब एक ऐसी स्थिति है कि अब आपका जो पेन है, अग्रेशन है, वो अपने फ्रेंड सर्कल में इसलिए उभर के आ रहा है कि बाई चांस आपने किसी की मदद की और वो बदले में अब वो पैसा या जिस तरीके से मदद की थी उसको वापस करने के लिए तैयार नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा छले जाना, ये ध्यान रखना है क्योंकि वहाँ पर राहु रहेंगे, छल के प्लैनेट, इसीलिए मैं 5 प्लैनेट्स को इकट्ठे मिला के भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो पेन का कारण बड़े भाई-बहन या फिर आपका फ्रेंड सर्कल बन सकता है। अब मंगल की 3 दृष्टियाँ हैं। सबसे पहली दृष्टि उनकी आपके स्पीच पे यानी कि सेकंड हाउस पे रहेगी, तो कहीं न कहीं आपको पेन के बावजूद शांति बनाए रखना है, जो कि थोड़ा-सा मुश्किल इसलिए दिख रहा है क्योंकि मंगल जब आपकी चौथी दृष्टि से सेकंड हाउस को देखेंगे तो तीखा आप बोल सकते हैं। यहाँ पे धन कमाने का नेटवर्किंग के ज़रिए बेहतरीन मौका है। 11वें घर से बैठ के वो दृष्टि डालेंगे सेकंड हाउस पे, सो सम हिडन वेल्थ, वेल्थ फ्रॉम टेक्नोलॉजी, वेल्थ फ्रॉम सोशल नेटवर्क वो भी देखने के लिए मिलती है। लेकिन इसी समय में आप अपनी फैमिली के साथ भी थोड़ा कड़वा या तीखा बोल सकते हैं या फिर किस डिस्प्यूट्स, हिडन डिस्प्यूट्स विद इन द फैमिली जो शायद अभी सरफेस ना हो, लेकिन आपकी वाणी उनको उलझा सकती है। और यहाँ से मंगल की 7वीं दृष्टि क्योंकि पंचम घर मेरे ब्रेन पे है, दिमाग पे है, वाणी कड़वी हुई, दिमाग में भी गुस्सा भरा, तो डेफ़िनेटली मैं उस तरीके से बोलूँगा और अपने काम बिगाड़ने की कोशिश करूँगा, ये आपको ध्यान रखना है एरीज़ वालों को। और क्योंकि यहाँ से मंगल की एक दृष्टि, जो कि हिडन दृष्टि है, 8वीं दृष्टि, वो कहीं न कहीं आपके छठे घर पे रहेगी, जो दुश्मनों का खात्मा करना, लोन्स को ख़त्म करना निश्चित तौर पे दिखाता है। लेकिन आपके अग्रेशन की वजह से विद इन द फ्रेंड सर्कल कुछ हिडन एनिमीज़ आपके बन जाएँ, उससे भी मैं मना नहीं कर सकता। वर्क प्लेस पे भी आपको बहुत ज़्यादा हिडन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहना है, वहाँ पे भी हिडन एनिमीज़ कहीं न कहीं आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच खुशखबरी बस इतनी है कि गुरुदेव महाराज की दृष्टि मंगल महाराज पे निरंतर रहेगी तीसरे घर से। सो सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, इन सब से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग से पैसा कमा सकते हैं और यही जुपिटर आपका
वहाँ पर नेटवर्किंग में विस्तार भी करके दे रहा है, गेन्स में विस्तार करके दे रहा है, इच्छाओं की पूर्ति करके दे रहा है। बहुत शुभकामनाएँ देना चाहूँगा और यहाँ पे आपके लिए सबसे बेहतरीन है कि अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ मिल के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और आपके लिए वो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। वाणी पे कंट्रोल रखिए, नियंत्रण रखिए। लीडर बनना अच्छी बात है, लेकिन लीडर वो है जो सबको साथ लेके चले और वो लीडर आपको यहाँ पे अपने फ्रेंड सर्कल में बनना है। शुभकामनाएँ देना चाहूँगा और बात करेंगे अब हम टॉरस की यानी कि वृषभ वालों के लिए क्या खास है। बात जब हम वृषभ लगन की करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे प्लैनेट्स के साथ यहाँ पे मंगल महाराज रहेंगे और वो बहुत सारे प्लैनेट्स साथ में मिलके क्या करने वाले हैं उस पे मैं एक वीडियो अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ। 5 प्लैनेट्स इन वन हाउस दैट इज एक्वेरियस साइन और वो 23 फेब से लेके 2 मार्च के बीच में क्या कर सकते हैं, कैसे हमें सावधान रहना है, रेमेडीज के साथ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। लेकिन फिलहाल आज बात मंगल की है और मंगल महाराज की कहानी ये है कि जब ये 10th हाउस में आएंगे और यहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं तो एक आपके लिए यहाँ पर अनकन्वेंशनल लीडरशिप या जिसे कह सकते हैं कि आपको पता भी नहीं था और आपको लीडर बना दिया गया, वो यहाँ पर कहानी होगी और उसका सबसे बड़ा रीजन होगा आपका प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो टेक्निकल वे में लेके आना, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आउट ऑफ द बॉक्स वे में लेके आना आपको यहाँ पर एक लीडर के तौर पे स्थापित करता है। मंगल का यहाँ पे होना निश्चित तौर पे अपने कुछ बॉसेस या अथॉरिटीज के साथ कन्फ्लिक्ट दिखाता है या हो सकता है बॉसेस या अथॉरिटीज कई बार बड़े गुस्से में हो, अग्रेशन में आपसे बात करें, लेकिन उसे जब हमें पता लग गया कि ऐसी स्थिति हो सकती है तो निश्चित तौर पे हम जीवन में कई बार कंट्रोल करके चलते हैं। यही वीडियो बनाने का हमारा मतलब भी रहता है। तो यहाँ पर बॉसेस और अथॉरिटीज के साथ थोड़ा रैश नहीं बोलिएगा, अगर वो रैश बोलें तो शांति से सुन के अपने काम पे फोकस कीजिएगा। अब यहाँ पे मंगल महाराज आपके लिए 12वें घर के मालिक हैं। 12वें घर का मालिक जब भी 10वें घर से संबंध बनाएंगे और वहां पर और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हों तो निश्चित तौर पे ये एक चेंज की ओर इशारा करता है। या तो आप जॉब चेंज करने के चक्कर में हैं, स्पेशली अगर आप मंगल या फिर बाकी बैठे प्लैनेट्स की दशांतर दशा में हैं तो यहाँ पर जॉब चेंज की संभावना बन सकती है। यहाँ पर आपके लिए एमएनसी में जॉब करने की संभावना बन सकती है। यहाँ पर आपके लिए फॉरेन कंट्री में जॉब करने की संभावना बन सकती है या आपके यहाँ पर बॉसेस ही चेंज हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है प्राइवेट जॉब्स में जब कोई बॉस अपनी हद से ऊपर जाके किसी को तंग करे, परेशान करे, टीम के लिए मुसीबत बन जाए तो वहां फिर भगवान का जस्टिस काम करता है और मैंने ऐसे केसेस में बॉसेस की नौकरी जाती देखी है। हम किसी की नौकरी जाने के पक्ष में नहीं है, भगवान सबको सद्बुद्धि दे, लेकिन हर व्यक्ति को अपने कर्म का कर्म फल भोगना ही है, ये निश्चित है। तो यहाँ पे बॉसेस की भी नौकरी जा सकती है, बॉसेस चेंज हो सकते हैं, आप खुद बॉस बन सकते हैं, ये भी एक कहानी है। अब यहाँ पर क्योंकि ये 12th हाउस का मालिक यहाँ पे आया तो बहुत सारे लोगों के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में चले जाना, अपने बिजनेस को विदेश से जोड़ना या फिर अपनी बिजनेस प्लेस पे खर्चा करना, यानी आप ऑफिस का रेनोवेशन कराना या नया ऑफिस या दुकान खरीदना भी हो सकता है। क्योंकि सामने चौथे घर को देख रहे हैं तो बहुत संभावना है कि आप कोई कमर्शियल के साथ सोचता रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देखने की सोचे या एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें नीचे आप दुकान या अपना घर रख सकते हैं या ऊपर ऑफिस, वाइस वर्सा ऐसा भी आप करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है, खर्चा तो दिखा रहा है। फिर उसके बाद अगर आप मंगल महाराज को देखेंगे तो वो आपके लिए सप्तम घर के मालिक हैं। सप्तम घर के मालिक का अपने से 4 घर आगे 10वें घर में आना आपके लिए प्रमोशन की ओर इशारा करता है, आपके लिए यहाँ पर नए बिजनेस टाइप्स का इशारा करता है, यहाँ पर आपका लाइफ पार्टनर आपके बिजनेस में आपको हेल्प करे, इस तरह का भी संकेत मिलता है। यहाँ पे इन लॉ खास करके मदर इन लॉज के साथ संबंध शायद उतने बेहतर ना हो और यही कहानी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जब आपके आपके मदर इन लॉ के साथ संबंध खराब होंगे तो निश्चित तौर पे लाइफ पार्टनर के भी होंगे आपकी मदर के साथ। दृष्टि सीधा चौथे घर पे है तो डोमेस्टिक पीस पे भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मंगल महाराज की एक दृष्टि क्योंकि आपके लगन पे जा रही है, लगन आप खुद स्वयं हो तो यहाँ पे थोड़ा आपको एंग्री यंग मैन या एंग्री वुमेन डेफिनेटली बना रहे हैं, गुस्सा तो वो दिलवा रहे हैं। फिर मंगल की एक दृष्टि यहाँ पे आपके, जैसे कि मैंने बताया कि चौथे घर पे है, संकेत प्रॉपर्टी खरीदने का है, संकेत घर में थोड़ा ईगो का माहौल और थोड़ा सा डिस्प्यूट का माहौल रहने का है, वहां आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जब लगन हमारा पीड़ित हुआ उसमें मंगल ने दृष्टि डाली तो यहाँ मन की शांति भी तो थोड़ी भंग होती है ना। फिर मंगल की एक दृष्टि अष्टम आपके पंचम घर पे रहेगी, यहाँ पे हिडन रिलेशनशिप्स का रहना या फिर
ओवरवर्क की वजह से अपने रिलेशनशिप्स को इग्नोर करना। मंगल की 8वीं दृष्टि हमेशा एक हिडन दृष्टि है, एक ऐसी दृष्टि है जो आपके छुपे हुए शत्रुओं को भी खत्म करती है। अगर कोई पंचम घर यानी आपके प्रेम संबंध और बच्चों का कोई शत्रु है तो उसको खत्म करेंगे, या आपके बीच कोई एनिमिटी डालने की कोशिश कर रहा है। पर मंगल की ये दृष्टि आपके लिए संकेत है, दिमाग पे दृष्टि पंचम घर, मन पे दृष्टि चतुर्थ घर, लगन पे दृष्टि आप स्वयं। इस समय अग्रेशन भी है, मन की अशांति और दिमाग में भी गुस्सा भरा है। उसका सबसे अच्छा तरीका है अपने मंगल की एनर्जी को चैनलाइज कीजिए, रेदर देन वो डिस्ट्रक्टिव बने उसको कंस्ट्रक्टिव बनाइए। बहुत गुस्सा है, सुबह दिन में जिम में भी जाइए, एक्सरसाइज भी कीजिए, काम में अपना ध्यान दीजिए, घर को भी समय दीजिए और अपनी लव लाइफ और बच्चों को भी ध्यान दीजिए। और अग्रेशन ऑफिस का घर लेके आने की जरूरत नहीं है। बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि गुरुदेव की दृष्टि आपके दूसरे घर से 9वीं दृष्टि यहाँ पर रहेगी, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में, आपके प्रोफेशन में विस्तार लेके आती है, एक्सपेंशन लेके आती है, और ब्लेसिंग आपके लिए वहां से है। यानी कि लीडरशिप के रोल के साथ साथ आपको प्रमोशन के साथ साथ बढ़ा हुआ धन भी मिलने की यहाँ पर निश्चित तौर पे एक कहानी है। और जो मैंने प्रॉपर्टी खरीदने की बात कही थी, खरीद लीजिएगा तो जरूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदना, कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल, दोनों संकेत गुरुदेव ने भी क्लियर कर दिए हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा। भगवान करे आपके लिए ये समय बहुत शुभ रहे। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जेमिनाई की। आपके लिए मंगल महाराज 9वें घर में क्या करने वाले हैं। ये मंगल की, यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन बात आज मैं मंगल की करूंगा। लेकिन भविष्य में जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ थोड़े ही दिन में, वो 5 प्लैनेट्स इन एक्वेरियस, यानी कि 23 फेब से लेके 2 मार्च के बीच जो 5 बड़े प्लैनेट्स एक ही घर में रहेंगे, अलग अलग नेचर वाले, वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड अब जेमिनाई की बात करेंगे कि आपके लिए मंगल 9वें घर में क्या करने वाला है। जेमिनाई यानी कि मिथुन, मिथुन वालों के लिए कहानी ये है कि मंगल महाराज 9वें घर में गोचर करेंगे। और मंगल जैसे प्लेनेट जब भी कहीं पे आते हैं, मैंने क्या कहा कि वहाँ पे थोड़ी कन्फ्रंटेशन और डिस्प्यूट्स होने की संभावना बनी रहती है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आप अपनी लंबी यात्राओं को लेकर काफ़ी अग्रेसिव रहें। यहाँ पे थोड़े फादर और मेंटोर्स के साथ डिस्प्यूट्स की कहानी सामने आ सकती है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपके फादर बहुत अग्रेसिव हों, फादर पुलिस में हों, फादर आर्मी में हों, इस तरह की वो डिपार्टमेंट्स में काम करते हों या किया हो, तो यहाँ पर मंगल का उतना प्रभाव नहीं रह जाएगा। अब मंगल यहाँ पर होंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए पूरी तरह से अग्रेसिवली काम करेंगे। धर्म के प्रति, अपने बिलीव्स के प्रति आपका एक अलग अग्रेशन रहेगा। यहाँ पर लॉ के क्षेत्र में आप अच्छा अपना झंडा गाड़ेंगे, अच्छी चीजें करने के लिए सक्षम हैं। यहाँ पे आप अपने शास्त्रों को पढ़ने के लिए भी काफी अपना प्रयास डालने वाले हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको मैं एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले जब आप यहाँ पर मंगल की लॉर्डशिप देखेंगे तो जेमिनी वालों के लिए मंगल 11वें घर के मालिक हैं। इच्छाओं के घर के मालिक का 11वें घर 9वें घर में आना ये निश्चित तौर पे दिखाता है कि यहाँ पर या तो अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ आप कहीं धार्मिक यात्रा पे जाने वाले हैं, और यात्रा पे ही नहीं जाएंगे, ऐसे लोग फ्रेंड्स के साथ धार्मिक यात्रा पे भी जाएंगे, वहां से सेल्फी खींच के इंस्टा और यूट्यूब और फेसबुक सब जगह आप अपलोड भी करने वाले हो। यहाँ पर आपके घर में मंगल कार्य होते रहेंगे, आपके फ्रेंड्स आते रहेंगे, और यहाँ पर आपके फ्रेंड्स के जरिए आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी, आपका भाग्य भी आगे बढ़ेगा। और डेफिनेटली ये एक ऐसा समय है जब फादर के प्रयास से या उनकी गाइडेंस से आपकी इच्छा पूर्ति होगी, आपके जीवन में गेन्स आएंगे। यहाँ से आप देखेंगे तो मंगल महाराज जो हैं वो यहाँ पर आपके लिए 6ठे घर के मालिक हैं। 6th हाउस के मालिक का 9वें घर में आना उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगेन डिस्प्यूट्स की स्थिति फादर मेंटोर्स और गुरुओं के साथ सामने आती हैं। यहाँ पे लंबी यात्राओं में हर्डल्स सामने आती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऐसा संकेत तो बनेगा कि आप हायर स्टडीज के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं, और स्पेशली आपकी स्टडी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, साइंस बेस्ड है, मैकेनिकल बेस्ड है, तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलने की पूरी संभावना है। कैसे, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि भाग्य में कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट और अड़चनों के घर के मालिक आए हैं, तो आपका भाग्य बनेगा, लेकिन उसके लिए आपको चैलेंजेस से पार पाना पड़ेगा। यहाँ पे फादर की हेल्थ को लेकर आपको सचेत रहना है, और अपनी थाइज हेल्थ को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर सचेत रहना पड़ेगा।
मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि आपके चौथे घर में जा रही है, 12वें घर में जा रही है चौथी दृष्टि। इसीलिए मैंने पहला संकेत ये दिया कि फॉरेन कंट्री में अगर आप हायर एजुकेशन स्पेशली टेक्निकल रिलेटेड अगर करने जा रहे थे तो आपके लिए यहाँ पर शुभ संकेत है। मंगल की चौथी दृष्टि जहाँ भी जाएगी आप यहाँ पर थोड़े से पॉजेसिव और प्रोटेक्टिव रह सकते हैं अपने एक्सपेंडिचर और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर, अपनी हायर एजुकेशन को लेकर थोड़े से आप ज़्यादा पॉजेसिव रहेंगे, किसी से बातचीत नहीं करेंगे। मंगल की यहाँ पर दृष्टि जाएगी तो निश्चित तौर पर आपकी थोड़ी सी यहाँ पर एक अग्रेसिव स्पेंडिंग रह सकती है चैरिटीज को लेकर, धर्म के मुद्दे को लेकर, और यहाँ पर हायर जर्नीज को लेकर भी थोड़ी स्पेंडिंग आपकी ऐसी रहेगी जहाँ पे हो सकता है आप थर्ड एसी में यात्रा कर सकते, तो हो सकता है आप फर्स्ट एसी की ओर बढ़ जाएं और खर्चा ज्यादा करें, ये देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पर मंगल की एक दृष्टि आपके कम्युनिकेशन के घर पे जा रही है, इसीलिए थोड़ा सा सचेत किया कि फादर और गुरुओं के साथ या अपने वर्क प्लेस पे बहुत ध्यान से कम्युनिकेशन करना है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन पहले से फायरी नजर आ रही है। आपकी कम्युनिकेशन में एक तर्क वितर्क के साथ एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं तुनक मिजाज भी नजर आ रहा है। यहाँ पे मंगल की दृष्टि रहेगी तो अपने छोटे भाई बहनों और नेबर्स के साथ भी थोड़े से आप अग्रेसिवली बात कर सकते हैं, ये भी संभावना बनती है। और यहाँ पर मंगल की दृष्टि आपको एक चीज जरूर कह रही है, अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप लोन देने लेने का काम करते हैं, या आपका कोई भी 6th हाउस से रिलेटेड काम है, उसका कमीशन का काम है, तो उसके जरिए आप कमीशन जरूर यहाँ पे अर्न करते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी कम्युनिकेशन का बहुत अधिक ध्यान रखना है। छोटी और बड़ी यात्राओं में ये नक्की करके चलना है कि बहुत अग्रेसिवली रहने के चक्कर में कोई वीजा डॉक्यूमेंट या कोई चीज आप भूल ना जाएं, उसमें आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और मंगल की अष्टम दृष्टि क्योंकि आपके 4th हाउस पे जा रही है, और 4th हाउस पे दृष्टि जब ये जा रही है तो ये संकेत है कि हो सकता है कि घर से दूर कहीं आप एक लैंड या प्रॉपर्टी बाय करने के चक्कर में थे, वो यहाँ पे संभावना है, रीलोकेशंस की संभावना है। और मंगल की हिडन दृष्टि यानी कि आपके घर में कुछ एक हिडन सा एक घुटा सा माहौल है, जिसमें ये नहीं पता लग रहा है कि चक्कर क्या है, क्यों इतनी एक कहते हैं ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा है किस तरह का एक कलेश है जो समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है किसकी वजह से है। या इस समय आपको अपनी प्रॉपर्टी, गाड़ी या फिर अपने घर से संबंधित कुछ हिडन चीजों का पता लग सकता है। यहाँ पे मदर से रिलेटेड चीजों को लेकर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय आपके मन में एक थोड़ी सी परेशानी या चिंता तो है, पर वो भी हिडन है जो समझ में नहीं आ रही है। वो चिंता माता पिता को लेके भी हो सकती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गुरुदेव महाराज आपको सेव करने के लिए बैठे हैं। वो बोले भाई लगन में बैठा हूं, आई विल सेव योर लगन। पंचम में देख रहा हूं तुम्हारे लिए दिमाग में सद्बुद्धि भर दूंगा। सप्तम में देख रहा हूं तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा रखूंगा। और नवम में देख रहा हूं, और क्योंकि मैं हायर एजुकेशन का मालिक भी हूं, तो मैं आपके मंगल पे दृष्टि डाल के, जो कि चौथी दृष्टि फॉरेन कंट्री में भी डाल रहा है, आपको बाहर भेजने के लिए सक्षम हूं। और हायर स्टडीज के लिए अब आप बाहर जाने के लिए रेडी हो जाइए। और यही मंगल 9वें घर पे दृष्टि डाल के, मंगल पे दृष्टि डाल के इस मंगल की एक्टिविटीज में विस्तार लाना, और वहां पर जो फादर की हेल्थ और कंट्रोवर्सीज को लेकर आप थोड़े से चिंतित थे, वहां पे गुरु काफी हद तक आपको रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। ऐसा मेरा मानना है कि गुरु की ये तीनों दृष्टियां सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दृष्टियां हैं, और उसमें से भी 9th दृष्टि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट्स का जो जमावड़ा है उसको कहीं ना कहीं वो मैनेज करते नजर आ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। और आप जितना इस समय बालाजी जाइए, हनुमान जी आपके घर के आसपास मंदिर है, वहां जाइए, प्रसाद चढ़ाइए, चोला चढ़ाइए, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा इस गोचर के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कर्क की। और यहाँ पर मंगल को हम 8th हाउस में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि आपके यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हैं, 5 प्लैनेट्स इन एक्वेरियस। इसका वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा अगले 1-2 दिन में, क्योंकि 23 तारीख से ये एक जो बनना है संकेत 2 मार्च तक चलना है, तो उसके लिए मैं चाहूंगा पहले आपको प्रिपेयर करूं कि क्या रेमेडीज हमें लेनी है। लेकिन आज बात हम मंगल। अष्टम घर में मंगल महाराज के बहुत अलग अलग तरह की प्रेडिक्शंस बनती हैं, डिपेंड ऑन द साइन, डिपेंड ऑन द कंजंक्शन, डिपेंड ऑन द लॉर्डशिप्स। लेकिन यहाँ पर जो मैं अगर शुभ संकेत की बात करूं, तो मंगल यहाँ पर आपको बहुत सारी इनोवेशंस करवा सकता है, क्योंकि साइन ऐसा है, भले ही मंगल का फ्रेंडली साइन नहीं है एक्वेरियस, लेकिन फिर भी एक्वेरियस साइन एक ऐसा है जो इनोवेशंस के लिए, टेक्नोलॉजी टेक के लिए जाना जाता है। तो इस समय क्योंकि ये रिसर्च का घर है, हो सकता है आप इस समय मेडिसिन, मेडिकल, टेक्नोलॉजी, आईटी, किसी चीज से रिलेटेड भी, मैकेनिकल से रिलेटेड एक बड़ी रिसर्च में इस समय अपना योगदान दें, और वहां पे आप अच्छे रिजल्ट्स हासिल करें। और वाइस वर्सा, मंगल जब यहाँ पे हैं
तो इन-लॉज़ के साथ थोड़ा किंतु-परंतु रह सकता है, थोड़ी-सी स्थिति ऐसी रह सकती है। मंगल यहाँ पे हैं, बहुत अग्रेसिवली अगर आप स्पेकुलेटिव गेन्स या लॉसेस के चक्कर में पड़ेंगे तो डेफ़िनिटली वो लॉसेस के रूप में रहेगा, क्योंकि मंगल यहाँ से दूसरे घर में देख रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए लॉटरी जैसे संकेत तो बनेंगे, कैसे मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उसपे भी आपका कंट्री उसको वैलिडेट करता है कि नहीं और आपकी कुंडली अपनी पर्सनल चार्ट उसको वैलिडेट कर रही है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक जेनेरिक प्रेडिक्शन है। मंगल यहाँ पे निश्चित तौर पे आपको संकेत देता है कि बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी है, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड भी यहाँ पे रहेंगे, तो हमने उस पंगे में नहीं रहना है। मंगल यहाँ पे आपको कहता है कि अपने हेल्थ इश्यूज, स्पेशली ब्लड रिलेटेड इश्यूज, उनको लेकर सचेत रहना है। मंगल आपसे कहता है कि यहाँ पे मैं आपको यानी कि एक हिडन प्रॉपर्टी या फिर कहीं इनहेरिटेंस से लेकर लाभ दिलाने के लिए कोशिश करूंगा। तो मंगल की यहाँ पे हम देखें तो लॉर्डशिप की जब हम बात करते हैं तो मंगल जी के पास यहाँ पर 10th हाउस की लॉर्डशिप है। 10th हाउस की जब बात करते हैं तो ये मेरा प्रोफेशन यानी कि मेरा संपूर्ण कर्म है, और ऐसा मेरे देखने में आया है, जब भी 10वें घर के मालिक का संबंध अष्टम घर से बनता है, वो कहीं ना कहीं जॉब में बाधाएं, चेंजेस और स्ट्रगल्स की ओर इशारा करता है, ब्रेक की ओर इशारा करता है, या फिर एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की ओर इशारा करता है। या फिर अगर आपका जॉब 8th हाउस के प्रोफेशन से जुड़ा है, जिससे कि हम आईटी, टेक, इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी, सीए, ऑकल्ट, सर्जरीज, सीक्रेट सर्विसेज, इस तरह के कामों से आप जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल की एक लॉर्डशिप आप देखेंगे तो यहाँ पर 5th हाउस की भी है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इशारा लॉटरी की तरफ किया था, क्योंकि जब भी पंचम घर के मालिक का संबंध अष्टम घर से बनेगा और दूसरे घर का मालिक भी यहाँ हो, और इसके साथ साथ आपके 11वें घर का मालिक भी यहाँ हो, और सभी मिलकर दूसरे घर में देख रहे हो, तो निश्चित तौर पे ये एक प्रकृति का इशारा तो है कि ये अच्छा समय है, लेकिन ये एक बड़ी जेनरिक प्रेडिक्शन है। इसके लिए हमें आपके चार्ट को देखना पड़ेगा, इसके लिए हमें आपके चार्ट के नेटल प्लेसमेंट्स को देखना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपकी कंट्री में लॉटरी वैलिडेट है? अगर वैलिडेट है तो डेफिनेटली विद प्रॉपर प्रिडिक्शंस आप अपना चार्ट एनालाइज करने के बाद उसमें जा सकते हैं, आंखें बंद करके नहीं, क्योंकि ये स्पेकुलेशन लॉसेस का भी घर है। और जब हम यहाँ पे देखेंगे पंचम घर का मालिक आया है, तो ये भी मुझे कहने में कोई संकेत नहीं है कि ये आपको एक बड़ी रिसर्च की ओर लेके जा रहा है ऑन पॉजिटिव वे। और नेगेटिव तौर पे देखूं तो क्योंकि बच्चों के घर का मालिक आया और बहुत सारे प्लैनेट्स यहाँ पे है, तो उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। बच्चे थोड़े से हिडन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इवन आप किसी हिडन लव अफेयर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। या आप जिनके साथ प्यार में, अगर वो किसी हिडन लव अफेयर में है, उसका रिवील हो जाना। यहाँ पे संकेत ये है कि अष्टम घर का जितना पॉजिटिव वे में आप यूज करेंगे फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर अ रिसर्च एंड ऑल दीज थिंग्स, दैट इज अ बेटर। रेस्ट आपको ध्यान रखना है। अब मंगल की दृष्टियां क्या कहती हैं? मंगल की अष्टम घर से एक दृष्टि आपके, क्योंकि 11वें घर पे जा रही है और उसके मालिक भी यहाँ पे बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हिडन गेन्स के संकेत हैं, कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्क के जरिए हिडन गेन्स के संकेत हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर छुपी हुई इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करने का संकेत है। और मंगल महाराज की एक दृष्टि, और इस समय आप बहुत पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव भी रहेंगे अपने फ्रेंड सर्कल और बड़े भाई बहनों को लेकर। और मंगल महाराज की एक दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे है। ऑन पॉजिटिव नोट, ये धन आने का संकेत है। आपका मल्टीपल सोर्सेज से धन इस समय आएगा, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, पर मंगल यहाँ पे हैं, तो एजुकेशन के क्षेत्र से, रिसर्च के क्षेत्र से, आपके जॉब से, प्रोफेशन से, स्पेशली इफ यू आर इनटू द 8th हाउस प्रोफेशंस, आपके लिए धन आने का संकेत है। और मंगल की एक दृष्टि यहाँ पर आपको ये भी कहती है कि भाई आपकी वाणी भी तो कड़वी हो रही है, फैमिली के साथ थोड़ा सा तीखापन भी तो रह रहा है, उसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल में करके चलना पड़ेगा। और इनहेरिटेंस से लेकर डेफिनेटली यहाँ पर लाभ आपको होने के संकेत हैं। अगेन आपके चार्ट को देखना और महादशा को देखना बहुत जरूरी है। और मंगल की एक छुपी हुई दृष्टि यानी कि अष्टम दृष्टि आपके तीसरे घर पे जा रही है, जो इस समय आपको हिडन वे में करेजियस बना रही है। आपका ये करेज शायद दुनिया नहीं देख पाएगी। आपका करेज सिर्फ आप जानते हो कि समय पड़ने पर आप क्या कर सकते हो। इस समय आपको अपनी कम्युनिकेशंस को लेकर थोड़ा हिडन रहना पड़ेगा। इस समय आप अपने बड़े भाई बहनों और नेबर्स के साथ किसी हिडन रिलेशनशिप जैसी कहानी या कुछ हिडन उनके विषय में आप रिवील कर पाएं, देख पाएँ, आपके समझ में आ जाए, वो रह सकता है। इस समय आपके लिए जो ये 8th दृष्टि यहाँ पे जा रही है, वो कह रही है कि अगर आपके छोटे भाई-बहनों और नेबर्स के बीच में किसी ने एनिमिटी डालने की कोशिश की, तो मंगल उसको अपने आप सँभाल लेंगे, टेंशन नहीं है। लेकिन आपकी कम्युनिकेशन को लेकर यहाँ पे थोड़ा-सा सचेत ज़रूर कर रहे हैं कि उसको लेकर आपको थोड़ा-सा
ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। शुभकामनाएँ आपको यहाँ पे देना चाहूँगा क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि आपको सेव करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 9वें घर से वो दृष्टि डाल के आपको यहाँ पर फ़ॉरेन में रिसर्च करने के लिए रिसर्च के क्षेत्र में एक एक्सपेंशन की स्थिति यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और गुरु को आप देखेंगे तो वो क्योंकि भाग्य के भी मालिक हैं, तो उनकी दृष्टि आपके लिए कमाल करेगी। पर क्योंकि वो छठे घर के भी मालिक हैं, तो इस समय अगर आप कुछ मेडिसिन्स का दान करके चलेंगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभकामनाएँ देना चाहूँगा, ध्यान से गाड़ी चलाइएगा, अपनी स्पीच पे कंट्रोल रख के चलिएगा, आपके लिए रिज़ल्ट अच्छे रहें, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत शुभकामनाएँ। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लियो की। आपके लिए मंगल महाराज का ये जो संकेत है, वो 7वें घर में आने जा रहा है, जहाँ बहुत सारे प्लैनेट हैं। लेकिन बहुत सारे प्लैनेट्स क्या करेंगे, उसके लिए मैं एक वीडियो अभी तैयार कर रहा हूँ, बहुत जल्द 2-3 दिन में आपके बीच आ जाएगा। उसमें कलेक्टिवली ये प्लैनेट्स क्या करने वाले हैं, अलॉन्ग विद रेमेडीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं हम लियो की। अब यहाँ पे जब आप मंगल महाराज को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो मंगल आपके लिए यहाँ पर जब सप्तम घर में बैठे हैं, तो पहले आप ये देख लीजिए कि हो सकता है कि ऐसे किसी इनोवेटिव बिजनेस में आप इन्वेस्ट करना चाहें, या ऐसे इनोवेटिव बिजनेस में इस वक्त आप पैसा लगाएं, या कुछ इनोवेशन बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सामने आ जाए जो आपको बहुत हेल्पफुल हो। बड़ा अग्रेसिवली आप बिजनेस और पार्टनरशिप्स के मुद्दे पे काम करने वाले हैं, लेकिन यही अग्रेशन आपको ये भी बताता है कि मंगल यहाँ पर आपके लिए लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर्स के साथ कन्फ्लिक्ट और कंट्रोवर्सी की कहानी लेके आ रहा है। यहाँ पर आपके लिए पुरानी पार्टनरशिप्स टूटने का संकेत और नई पार्टनरशिप्स टूट यहाँ पर बनने का एक संकेत दिखाई देता है। लेकिन जीवन में हमें यही सोच के तो चलना है कि टूटना और बनना ये तो प्रकृति की एक कहानी है, लेकिन जब हम तोड़ने की ओर अग्रसर होते हैं, उस समय हम किस दशा अंतरदशा में हैं, किस स्थिति में हैं, और कितने अच्छे तरीके से हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो तोड़ना बहुत ईज़ी है। मैं तो कहता हूँ कि आप 1 मिनट लगाइए, कोई फूल तोड़ना है तोड़ के दिखाइए, 1 सेकंड लगेगा। लेकिन जोड़ना, उसमें आपके लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक टूटे हुए फूल को अगर आप जोड़ के दिखा दें, तो मैं तो आपका भक्त हो जाऊँगा। पॉसिबल नहीं है। तो जब भगवान ने हमें कहीं कुछ जोड़ने की क्षमता ही नहीं बख्शी है, तो तोड़ना क्यों? तो आपके लिए यहाँ पर अगर मैरिड रिलेशनशिप्स में कोई दिक्कत चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ पार्टनर भी यहाँ पर उतने ही एग्रेसिव हैं। और यही कहानी आपके लिए बिज़नेस में कस्टमर और बिज़नेस पार्टनर के साथ दिखाई दे सकती है। यहाँ पर मंगल हैं, तो कंट्रोवर्सीज़ की कहानी तो रहेगी। और मंगल आपके लिए भाग्य के मालिक होके आए हैं, इसलिए मैंने कहा कि किस्मत से नई पार्टनरशिप्स का आना, भाग्य का साथ देना, बिज़नेस के लिए लॉन्ग जर्नीज़ करना, लाइफ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर के साथ लॉन्ग जर्नीज़ पे जाना, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर आपके मेंटोर्स और गुरु की एडवाइस भी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मंगल महाराज आपके लिए जो लॉर्डशिप की बात करें, तो सप्तम चौथे घर के भी मालिक हैं, और चौथे घर का मालिक जब भी सप्तम घर में आएगा, तो हो सकता है इस समय आप अपने लाइफ पार्टनर के नाम पे कोई लैंड या प्रॉपर्टी बाय करने के चक्कर में हो। इस समय आप अपने लाइफ पार्टनर के नाम पर कोई प्रॉपर्टी ले चुके हो, रजिस्ट्री करवाने जा रहे हो, कोई लैंड लेने वाले हो। हो सकता है आप घर से दूर एक प्रॉपर्टी बनाने का सोच रहे हो, और वो प्रॉपर्टी ऑन द वे है आपके लिए। तो यहाँ पर मंगल है, तो निश्चित तौर पे ये भी हो सकता है कि यहाँ पर इस समय आपके मदर के इंटरफेरेंस की वजह से कुछ यहाँ पर आपके बिजनेस या लाइफ पार्टनर के साथ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, क्योंकि 10वें घर के मालिक भी हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके लिए 9वें घर के मालिक यहाँ पर हैं, भाग्य तो आपका साथ दे रहा है। तो आपको शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। उसके साथ-साथ अगर आप संकेत समझें, तो मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ से जाएगी अपने आपके प्रोफ़ेशन के घर पे, तो अपने बिज़नेस को लेकर बहुत पॉज़ेसिव एंड प्रोटेक्टिव रहने वाले हैं। लेकिन हो सकता है कि बिज़नेस के लिए ही आप कोई प्रॉपर्टी बाय भी करना चाहते हों। यहाँ पे मंगल की दृष्टि रहेगी, तो मदर इन लॉज़ के साथ थोड़े-से रिलेशंस टेंशन भरे रह सकते हैं, ये भी यहाँ से संकेत मिलता है। और यही संकेत यहाँ पर आप अपने बॉसेस और अथॉरिटीज़ के साथ भी थोड़े-से गुस्से वाले रह सकते हैं, वो भी मिलता है। मंगल की एक दृष्टि यहाँ से लगन पे जाएगी, और लगन पे मंगल की दृष्टि आपको एक्स्ट्रा अग्रेसिव बना रही है, ये भी यहाँ से संकेत मिलता है। अग्रेसिव होना अच्छी बात है, आग का होना अच्छी बात है, लेकिन उस आग में खुद को नहीं जलाना है, उस आग को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करना है। तो आपको अपने एग्रेशन और गुस्से पे कंट्रोल रख के चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पर बीपी जैसी इश्यूज़ जो हैं, वो डेफ़िनेटली दिखाई देते हैं।
मंगल की एक दृष्टि आपके दूसरे घर पे, जो कि आपकी वाणी को भी अहंकार से भरी हुई और एक तीखी जो वाणी है वो बना रही है। आप इस समय अपनी वेल्थ, पैसों को लेकर हिडन रह सकते हैं या हिडन वे में पैसा कमाएंगे। इस समय आप अपने परिवार के साथ भी एक हिडन रिलेशनशिप में रहेंगे या अपने परिवार के विषय में कुछ ऐसी हिडन चीजें जानेंगे जिससे कि आपको एक नया इंसाइट उनके विषय में मिलेगा। और मंगल की आठवीं दृष्टि ये भी बताती है कि इस समय आपके वेल्थ और फैमिली को लेकर अगर कोई आपका दुश्मन है, कोई एनिमिटी करने की कोशिश कर रहा है, तो मंगल उसको अपने आप संभाल लेंगे। लेकिन डेफिनेटली आपकी इस समय वेल्थ और फैमिली को लेकर कुछ हिडन एक्टिविटीज तो दिखती हैं। अब यहाँ पे ऑल थैंक्स टू गुरुदेव महाराज जुपिटर, जो कि 11वें घर से आपके इस मंगल को देखेंगे, और यहाँ से मंगल को देखने के बाद निश्चित तौर पे आपके लिए वो हिडन वेल्थ तो, हिडन गेन्स तो बढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, जीवन में हिडन वेल्थ और हिडन गेन्स होना कोई बुरी बात नहीं है। दिस इज एवरी पर्सन राइट कि वो अपने गेन्स को किस तरह से इंटैक्ट रखे। लेकिन वो हिडन गेन्स, क्योंकि 8वें घर को भगवान ने हिडन गेन्स तो बोल दिया, लेकिन उसको ही उन्होंने गैम्बलिंग और बहुत सारी चीजों से भी जोड़ दिया। तो आपके हिडन गेन्स कितने एथिकल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेन्स बढ़ने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि गुरु अष्टम के मालिक होके 11वें घर से 9वीं दृष्टि से यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपके लिए यहाँ पर 101% गेन्स की संभावना तो दिखाई दे रही है। शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा और आगे आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, बात हम वर्गों की करेंगे, और वर्गों वालों के लिए मंगल महाराज छठे घर में आने जा रहे हैं, जो कि एक उनकी फेवरेट पोजीशंस में से एक है। लेकिन यहाँ पर वो अकेले नहीं है, बहुत सारे प्लेनेट है, और इसी बहुत सारे प्लैनेट्स पे एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। कुछ ही दिन में आपको, 1-2 दिन में मिल जाएगा कि बहुत सारे प्लैनेट जब एक 10-12 दिन का एक स्पैन यहाँ पे होगा, तो कैसे आपको अपने आप को सेफ रखना है, क्या आपको डूज एंड डोंट्स आपके लिए रहेंगे, उसके लिए इंतजार कीजिए। फिलहाल मंगल 6 की बात करते हैं। अब मंगल महाराज की जब हम बात करेंगे, तो मंगल महाराज छठे घर में एक बेहतरीन प्लैनेट माने जाते हैं, क्योंकि ये उपचय स्थान है। 3 हो, 6 हो, 10 हो, 11 हो, यहाँ पर मंगल बहुत अच्छे माने जाते हैं। और जब मंगल आपके लिए यहाँ पर आएंगे, तो निश्चित तौर पर आपके वर्क प्लेस पे ऑन द पॉजिटिव नोट आप एक लीडरशिप रोल में दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर आप अपने लोन्स वापस करने के लिए काफ़ी अग्रेसिव रहेंगे। यहाँ पे मंगल है तो अपने वर्क प्लेस पे भी अपने कुलीग्स के साथ कुछ किंतु परंतु और कंट्रोवर्सी जैसी स्थिति रह सकती है। और मंगल यहाँ पर है तो आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हम बड़े एक्सीडेंट्स भले 8वें घर से देखते हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स के लिए हम इसी घर को हमेशा चेक करते हैं। मंगल यहाँ पे है तो हो सकता है बहुत अग्रेसिवली अपनी रूटीन और डिसिप्लिन को फॉलो करो, जिम जाएं, एक्सरसाइज करें। जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिस हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। और मंगल आप देखेंगे तो लॉर्डशिप के तौर पर उनके लिए 8वां घर का ये यहाँ पर लॉर्डशिप है। विपरीत राजयोग की स्थिति आपके लिए बनाएंगे। 8वें घर का मालिक छठे घर में जब भी आएगा तो विपरीत राजयोग तो है, लेकिन यहाँ पे पेन के घर का मालिक उठ के दुश्मनों के घर में आया, तो ये तो तय है कि पेन आपके दुश्मनों को होने वाली है। यहाँ पर 8वें घर का मालिक यानी कि हिडन घर का मालिक यहाँ पे उठ के आया क्रॉनिक डिजीजेस के घर में, तो ऑन पॉजिटिव नोट में मानता हूं कि कोई ऐसी डिजीज, कोई ऐसा प्रॉब्लम जो छोटा मोटा शरीर में चल रहा था और आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है वो सरफेस पे आ जाए, उसके विषय में आपको जानकारी मिले और आप उस पर फिर काम करने की कोशिश करें, उसको हील करने की कोशिश करें। यहाँ पे बहुत सारे हिडन शत्रु तो आपके लिए जो अग्रसर थे वो यहाँ पर रिवील होने वाले हैं, बेपर्दा यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पे आपको कंपटीशंस में विन मिलना, लिटिगेशंस में विन मिलना डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई देता है। मंगल आपके लिए यहाँ पर तीसरे घर के मालिक हैं, तो इस समय आपकी कम्युनिकेशन अपने वर्क प्लेस पे, जो मैंने सचेत किया कि अग्रेसिव रहने के संकेत हैं, यहाँ पे आपके शोल्डर हेल्थ, हैंड हेल्थ और सर्वाइकल, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इवन ईयर्स भी कई बार प्रॉब्लम करता है। यहाँ पर थर्ड हाउस के मालिक आए हैं, तो आपको अपने सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ भी लिखना नहीं है, पोस्ट नहीं करना है, डालना नहीं है जो कंट्रोवर्सी का विषय बन जाए, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेल्स एंड मार्केटिंग या अपने ऑफिस के लिए आपको यात्रा के लिए जाना पड़ सकता है, ऐसा भी संकेत है। हो सकता है लंबी यात्रा भी हो, ये भी यहाँ पर एक संकेत है आपके लिए। और यहाँ पर देखेंगे तो मंगल महाराज की एक दृष्टि छठे घर से बैठकर आपके 9th घर पे जा रही है, तो फादर को लेकर प्रोटेक्टिव और पोजेसिव रहना, या अपने मेंटोर्स को लेकर प्रोटेक्टिव और पोजेसिव रहना, या फिर यहाँ पर उनके साथ एक कंट्रोवर्सी की स्थिति, यानी कि मंगल जहाँ भी दृष्टि डालेंगे वहां पे थोड़ा सा फिर वो लड़ाई वाली स्थिति तो पैदा कर ही सकते हैं।
यहाँ पर अपनी लंबी यात्राओं को लेकर, धार्मिक यात्राओं को लेकर आप काफ़ी पॉज़ेसिव और प्रोटेक्टिव रहने वाले हैं। हो सकता है किसी को रिवील आप नहीं करना चाहते हैं। और मंगल की एक दृष्टि यहाँ से सप्तम दृष्टि क्योंकि 12वें घर पे जा रही है। अब ये जो एक्सिस है, ये संकेत देता है हेल्थ इश्यूज़ की ओर, संकेत देता है छोटे-मोटे एक्सीडेंट्स, कंट्रोवर्सीज़ और लिटिगेशन की ओर। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका है, इस समय आप धार्मिक स्थान पर हनुमान मंदिर में जाएँ, वहाँ पर सेवा करें, झाड़ू लगाएँ और इसके साथ-साथ अगर आप दवाइयाँ अगर आप दान करें, मेडिसिन्स की चैरिटी अगर आप करके चलें, बीमार लोगों के लिए चैरिटी आप करके चलें, तो ये आपके लिए अति उत्तम रहेगी। लेकिन आपके लिए सारा खेल अग्रेशन पे आके टिकना है क्योंकि एक हिडन अग्रेशन जो है, वो ज़रूर आपको कहीं न कहीं तंग कर रहा है क्योंकि 8वीं दृष्टि मंगल की आपके लगन पे रहेगी। तो एक हिडन अग्रेशन या जिसे कह सकते हैं एक छुपी हुई भावनाएँ, दबी हुई भावनाएँ क्योंकि 8वें घर का भी मालिक है मंगल, वो आप इस समय ज़रूर फ़ील करेंगे कि आई वांट टू एक्सप्रेस बट आई डोंट नो। तो वो एक आपका गुस्सा, छुपा हुआ गुस्सा जो शायद लोग नहीं देख पाएँ, वो यहाँ पर ज़रूर एक नज़र आता है। हेल्थ को लेकर बहुत सीधा संकेत है, हिडन डिजीज़ेज़ हमारे लिए एक्टिव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 8वां घर एक्टिव हिडन डिजीज़, छठा घर एक्टिवेट डिजीज़, लगन को वो देख रहे हैं जो कि आप खुद हो, 12वें को वो देख रहे हैं जो कि हॉस्पिटल्स हैं। तो कहीं न कहीं एक जो ताना-बाना बन रहा है, इसी को लेकर आपको मैंने कहा कि इस समय अगर आप दवाइयों को लेकर या बीमार लोगों को लेकर गुप्त दान करेंगे, वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और गुरु महाराज की दृष्टि काफ़ी हद तक आपको यहाँ बचाने के लिए काफ़ी है और उनकी छठे 10वें घर से दृष्टि जो छठे घर पर 9th दृष्टि आ रही है, वो ये बता रही है कि तथास्तु मैं आपको डिज़ीज़ेज़ से भी बचाऊँगा, आपके लोन्स भी वापस करवाऊँगा, जिनको लोन चाहिए उनको लोन दिलवा दूँगा, आपका डिसिप्लिन और रूटीन बना के रखूँगा, शत्रुओं से भी आपकी रक्षा करूँगा। ये यहाँ पर गुरु महाराज का पूरा संकेत है। तो थैंक्स टू जुपिटर जी कि आपके लिए कम से कम इतनी रक्षा वो कर रहे हैं यहाँ पे। शुभकामनाएँ आपको देना चाहूँगा और जब भी अपने वर्क प्लेस पे जाएँ, 3-4 मिनट की बात है, हनुमान चालीसा वहाँ बैठे-बैठे पढ़ ही लें तो बहुत अच्छा होगा। बात हम लिब्रा की करेंगे, तुला वालों के लिए क्या ख़ास है और यहाँ पर तुला के लिए मंगल एक बड़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन में आ रहे हैं 5वें घर में, लेकिन वहाँ पर अकेले नहीं हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे और उन सबको लेके मैं एक बड़ा वीडियो बना रहा हूँ, जो कि अभी इन प्रोसेस है। जल्दी आपके सामने होगा कि जब इतने बड़े-बड़े स्टार्स, ये मल्टी स्टारर फ़िल्म है, वो जब एक घर में होंगे तो कैसे आपको रिज़ल्ट्स देंगे और क्या रेमेडी आपको उस समय करनी है। लेकिन यहाँ जब मंगल की लिब्रा के लिए बात करते हैं, तो ये 5वां घर मेरा ब्रेन और इंटेलेक्ट है, तो यहाँ पे गुस्सा ही दिमाग में भरा हुआ है। यहाँ पे अपने लव रिलेशनशिप में जिनके साथ हम हैं, वहाँ पर कंट्रोवर्सी या कोई बहस होने की स्थिति है। यहाँ पर बच्चों के साथ एक बहस होने की स्थिति है। बच्चे बहुत अग्रेसिव इस समय रह सकते हैं, पढ़ाई से डिफ़ोकस रह सकते हैं क्योंकि यहाँ मंगल अकेले नहीं है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। यहाँ पे बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं या आप खुद स्पोर्ट्स पर्सन हैं या आप क्रिएटिव फील्ड में तो उसमें बहुत अच्छा करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में आप उभर के सामने आएँगे। आज आपका दिमाग इस समय बहुत टेक्निकली चलने वाला है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपकी रहने वाली है। ये तो मंगल में 5 जो 5वें घर में मंगल है उनकी कहानी हो गई। अब मंगल महाराज यहाँ पर लॉर्डशिप कौन सी लिए बैठे हैं? मंगल यहाँ पर आपके लिए मार्केश नहीं है, डबल मार्केश है। दूसरे घर के भी मालिक हैं और सप्तम घर पे भी मालिक हैं। सप्तम घर का मालिक यहाँ पे आया है तो ठीक है, आप लव मैरिज की ओर या लव मैरिज को प्यार को शादी में तब्दील करने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा-सा मेस रहेगा उसमें क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। यहाँ पे हो सकता है आपका वाइफ या आपके हस्बैंड आपके स्टार्टअप में आपको जॉइन करने की एक स्थिति यहाँ पर बन सकती है। और यहाँ पर एक ये आप देखेंगे इस समय एक यू नो अ, जिसे कहते हैं कि साझा पेरेंटिंग के ज़रिए यानी आप और आपका स्पाउस मिलकर जो है वो बच्चों को यहाँ पर उनके मुद्दे सुलझाने या उनको ठीक करने की आप कोशिश कर सकते हैं क्योंकि लग्नेश भी यहाँ पर रहेंगे और सप्तम घर का मालिक भी आ जाएगा। आप इकट्ठे मिलके इस समय अगर कोई मंत्र सिद्धि करते हैं आप और आपके स्पाउस तो वो बहुत बढ़िया रहेगी। और क्योंकि अष्टम घर के मालिक दूसरे घर के मालिक भी यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको अपनी गट हेल्थ को लेकर बहुत सचेत रहना है। अपने लीवर, स्टमक इन सब चीज़ों को लेकर, अपने डाइजेशन को लेकर थोड़ा-सा आपको सचेत रहना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पर दूसरे घर के मालिक आ रहे हैं, तो ये पक्का है कि स्टार्टअप के ज़रिए, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के ज़रिए, अपने पूर्व पुण्य कर्मों के ज़रिए, अपनी मंत्र सिद्धि के ज़रिए आप धन तो बनाने वाले हैं, पैसा आ सकता है, आपके बच्चे बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर संकेत मिलता है।
और मंगल की दृष्टियों को जब आप काउंट करने जाएंगे तो मंगल की एक दृष्टि, चौथी दृष्टि यहाँ से अष्टम घर पे है, जो रिसर्च रिलेटेड स्टडीज के लिए तो बहुत अच्छा है। चाहे आप या आपके बच्चे अगर रिसर्च रिलेटेड स्टडी में है, टेक्निकल आईटी की स्टडी में है, सीए अकाउंटेंसी की स्टडी में, बहुत अच्छी बात है। ऑकल्ट की स्टडी में अच्छी बात है। अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा सा एक हिडन बिहेवियर आपको अपने बच्चों का या आपके साथ जो लव रिलेशनशिप में है उनका हिडन बिहेवियर आपको परेशान कर सकता है, और जिसकी वजह से ये लड़ाई हो आपकी, ऐसा समझ में आता है। बच्चों की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सचेत रहना। यहाँ पर मंगल की एक दृष्टि क्योंकि सीधा 11वें घर पे रहेगी, तो फ्रेंड सर्कल के साथ भी एक अग्रेसिव बिहेवियर, बड़े भाई बहनों के साथ भी एक अग्रेसिव बिहेवियर, क्योंकि दिमागी घर में ना, दिमागी घर में, तो वो हो सकता है। यहाँ पर फ्रेंड सर्कल या बड़े भाई बहनों से अगर कोई टेक रिलेटेड, आईटी रिलेटेड आपका स्टार्टअप है, उसमें आपको मदद मिल सकती है, इसमें भी कोई दो बड़ी राय नहीं है। फिर इसके बाद मंगल की अष्टम दृष्टि जो कि 12th हाउस पे रहेगी, अपने आप में हिडन एनिमीज का घर है, खर्चों और लॉसेस का घर है, और वहां पे मंगल की दृष्टि रहना निश्चित तौर पे आपको हेल्थ के लिए, अपने स्टमक, गट हेल्थ और बच्चों के हेल्थ को लेकर संकेत करती है कि कोई ऐसी हिडन चीजें जिसे आप इग्नोर कर रहे हो कि नहीं ये तो कुछ नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा, वो थोड़ा सा गंभीर मसला हो, उससे पहले पहले आपको करना है। यहाँ पे आप अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए आप एक छुपा हुआ दान जिसे कहते हैं, गुप्त दान आप कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए, स्टेशनरी के लिए, फीस के लिए, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनके लिए आप चैरिटी करके चलेंगे तो बहुत अच्छे आपके लिए यहाँ पर रिजल्ट्स रहने वाले हैं। और ऑल थैंक्स टू जुपिटर महाराज, जिनकी दृष्टि यहाँ पे रहेगी आपके 9वें घर से। 9वें घर से गुरु यहाँ से अपनी दृष्टि 9वीं दृष्टि से देखने वाले हैं, जो आपको हायर एजुकेशन की ओर प्रेरित करते हैं, आपको बच्चों को हायर एजुकेशन की ओर लेके जाने की बात करते हैं। एक्सपेंशन इन योर विजडम यहाँ पर आता है, आपके स्टार्टअप में, आपके उस सब में एक एक्सपेंशन यहाँ पे मुझे दिखाई देता है गुरु महाराज की वजह से। और क्योंकि गुरु छठे घर के भी मालिक हैं, इसलिए कहा कि कोई हेल्थ इश्यूज हमें ना हो, क्योंकि 12वें से भी हमारा संपर्क बन रहा है, अष्टम से भी संपर्क बन रहा है, तो यहाँ पर दान करके चलना बहुत अच्छी बात है। और अपनी डाइट को लेकर, क्योंकि सेकंड हाउस के मालिक है मंगल, बहुत सचेत रहना है कि बच्चे आप कुछ फास्ट फूड, गोलगप्पे ये सब उड़ा रहे हैं लगातार कंटिन्यूस, कभी कभी अच्छा लगता है तो वो थोड़े से हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा और भगवान करे आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा रहे। आगे बढ़ते हैं, बात स्कॉर्पियो की करेंगे। और स्कॉर्पियो की जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मंगल आपके लिए चौथे घर यानी आपकी मन की शांति में आके बैठे हैं। और यहाँ वो अकेले नहीं है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, और जब बहुत सारे प्लैनेट एक घर में, उस पर मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ कि क्या संकेत आपको मिल सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए अभी 1 या 2 दिन लगेंगे आपको, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, अच्छा लगेगा मुझे, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आ रहा हूँ। अब बात करते हैं हम वृश्चिक की। चलिए, मंगल चौथे घर में, काल पुरुष की कुंडली या रेड बुक वाले तो इसको नीच मंगल कहते हैं। कहते हैं कि मंगल यहाँ पे बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि कैंसर साइन में वो नीच के होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो एक्वेरियस में है। गणित थोड़ा बदलेगा, लेकिन जो एक उनका एक सरल स्वभाव है मंगल का, कि जो उन्होंने जहां बैठना है वहां से लेकर थोड़ी सी कंडीशन तो टेंस होगी, वहां थोड़ा सा अशांति होना, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होना, आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा या घर का माहौल अशांत होना, मदर की हेल्थ को लेकर चिंतित रहना, वो छोटी छोटी चीजें तो आएंगी। पर यही मंगल आपको यहाँ जमीन भी दिलवा सकता है, यही मंगल आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी भी दिलवा सकता है, यही मंगल आपको यहाँ रियल एस्टेट में बहुत अच्छा करवा सकता है। हो सकता है आपके मदर इंजीनियर हो, टेक आईटी फील्ड में हो, या डॉक्टर हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, ऐसे भी संकेत यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन इन जनरल, क्योंकि ये तो बहुत कम लोगों के लिए होगा, इन जनरल मंगल यहाँ पे घर में थोड़ा सा तनाव इसलिए लाएंगे कि बहुत सारे प्लैनेट्स यहाँ पे हैं, और उसी को हमने देख के चलना है, जिसके लिए मैंने आपको बताया मैं वीडियो ला रहा हूँ। लेकिन मंगल यहाँ पर क्योंकि रियल एस्टेट के काम में, वास्तु के काम में, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में अच्छा ग्रो कर रहे हैं आपको, और अगर आप घर के लिए लोन लेने के विषय में सोच रहे थे तो वो भी दिलवा देंगे। बोले मैं तो 6th हाउस का लॉर्ड हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ, आपको लोन दिलवा दूंगा। चाहे आपने घर के लिए लेना हो, जमीन के लिए लेना हो, प्रॉपर्टी के लिए लेना हो, वो आपको लोन दिलवा देंगे। और यहाँ पे मंगल क्योंकि लगन के भी मालिक हैं, लगन के मालिक का यहाँ पे आना निश्चित तौर पे इस समय आप एक ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ दिन के लिए तो सही वर्क फ्रॉम होम मिल जाए भाई, शांति से घर बैठ के काम करना चाहता हूँ, सोचा तो ये था पर शांति घर पे भी नहीं है। तो यहाँ पे आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम बिजनेस फ्रॉम होम कर सकते हैं। और यहाँ पर मदर की हेल्थ को लेकर इसलिए सचेत रहना है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट्स के साथ छठे घर का लॉर्ड जब भी आएगा तो, और 8वें घर का लॉर्ड भी यहाँ पे चल रहा है, तो बहुत ध्यान रखिएगा
हेल्थ को लेकर मदर की और अपनी हार्ट हेल्थ को लेकर। और किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी या बहस में आपने मदर के साथ एंटर नहीं करना है, ये भी आपके लिए एक संकेत है। इनहेरिटेंस को लेकर कुछ अच्छी चीज़ें आ सकती हैं, पर मे बी आफ्टर लिटिल डिस्प्यूट्स एंड लिटिगेशंस वो सारी चीज़ें या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरह का एक चीज़ बन सकता है आपका, और इनहेरिटेंस को लेकर आपको यहाँ पर कुछ देखने के लिए मिले, और शायद वही कारण आपके लिए घर में माहौल खराब करने वाला भी बन रहा है। तो इस समय प्रॉपर्टी को लेकर सेल करना या परचेज़ करना कोई उतनी अच्छी कहानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 12वें घर के मालिक भी रहेंगे, तो बहुत ध्यान से आपने रहना है। हाँ, अगर आप रिलोकेशन के विषय में सोच रहे थे, तो वो ये समय हो सकता है जब 4th हाउस इतना डिस्टर्ब हो, तो हम रिलोकेट करने के विषय में सोचें, ऐसे ज़रूर संकेत हैं। फिर इसके बाद मंगल की दृष्टियों को आप काउंट करेंगे, तो यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के घर पे जा रही है। बहुत पॉसेसिव, बहुत प्रोटेक्टिव आप रहते हैं उनको लेकर, अगर आपका ये नेटल में भी प्लेसमेंट है, अदरवाइज इन दिनों तो रहने वाले हैं। और यही पॉसेसिवनेस आपके लिए डेफिनेटली मुश्किल बन जाएगी कि वो सफोकेटेड फील करे, और फिर कोई लड़ाई झगड़ा चाहे बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ हो सकता है। यही चीज़ कस्टमर के साथ भी हो सकती है, तो बहुत ध्यान रखिए। हाँ, प्रॉपर्टी आप अपने लाइफ पार्टनर के नाम पे लैंड बाय करना चाहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मंगल की एक दृष्टि यहाँ से क्योंकि 10वें घर पे भी रहेगी, और 10th हाउस पे मंगल की दृष्टि आपके लिए संकेत है कि जो वर्क फ्रॉम होम तो चल रहा है, लेकिन बॉसेस के साथ फ़ोन पे ही तू मैं की कहानी हो सकती है। थोड़े से एग्रेसिव आप रह सकते हैं, थोड़े से रेस्टलेस रह सकते हैं, क्योंकि घर में जो हमारे माहौल होता है, जो टेंशन क्रिएट हो रही है, वो डेफ़िनेटली ट्रांसफ़र होती है हमारे प्रोफ़ेशनल बिहेवियर में भी। तो वो आपको ध्यान रखनी है, या प्रोफ़ेशन का जो टेंशन है, वो कई बार हम घर में ट्रांसफ़र कर बैठते हैं। तो दोनों ही ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं, और कुछ लोगों के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी, ऑफ़िस, घर की बजाय ऑफ़िस खरीदना, कोई शोरूम खरीदना, कोई दुकान खरीदना, वैसा भी संकेत यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ से देखेंगे तो मंगल की एक दृष्टि आपके लिए क्योंकि 11वें घर पे भी जा रही है, तो कुछ लोग जिनके नेटल चार्ट्स में प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं, जो रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं, उनको यहाँ पे हिडन गेन्स ड्यू टू प्रॉपर्टी सेल या व्हीकल सेल दिखाई पड़ता है। हिडन गेन्स ड्यू टू इनहेरिटेंस के कारण आपको दिखाई पड़ता है। यहाँ पे आप अपने फ्रेंड सर्कल और बड़े भाई बहनों को लेकर थोड़े गुप्त रहने वाले, अपने गेन्स को लेकर गुप्त रहने वाले हैं, या हो सकता है आपको अपने फ्रेंड्स या बड़े भाई बहनों के बारे में इस समय कुछ गुप्त बातें यहाँ पर पता लगें, या आप पता लगाने में सक्षम रहें, जो घर में लड़ाई का एक वजह बन सकती है। ये भी यहाँ पे संकेत मिलता है। थोड़ा-सा मन तो अशांत है, इसमें तो कहना पड़ेगा। लेकिन इस अशांत मन में जो एक थोड़ी-सी उम्मीद की किरण है, वो गुरु महाराज की तरफ से आ रही है। जुपिटर महाराज यहाँ पर अपनी नवम दृष्टि से अष्टम घर से देख रहे हैं। अब अष्टम घर तो उनके लिए कोई बहुत अच्छा कैरियर नहीं है, लेकिन वो पंचम घर के मालिक होके देख रहे हैं आपके लिए यहाँ पर, और आपके दूसरे घर के मालिक होके देख रहे हैं, तो हिडन गेन्स की स्थिति तो निश्चित तौर पे दिखाई देती है। कुछ लोगों के लिए जिनके यहाँ पर लॉटरी बहुत एक वैलिडेटेड चीज़ है, और वो छोटे-छोटे अमाउंट लगाते हैं, और उनके नेटल चार्ट में भी अच्छी दशाएँ हैं, तो वो भी दिखाई देती है। तो कहीं न कहीं एक हिडन गेन प्रॉपर्टी के तौर पे, पैसे के तौर पे निश्चित तौर पे दिखाई देता है, और क्योंकि ये मंगल है, और जो अशांत मन की कहानी है, उसमें परिवार का, इन-लॉज़ का, या बच्चों का, या लव रिलेशनशिप का जो एक हाथ रह सकता है, उनका कुछ कहना सुनना आपको थोड़ा-सा चिंतित कर सकता है। तो यहाँ पर मिक्स्ड ऑफ रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं, पर उम्मीद करते हैं कि गुरु महाराज की दृष्टि आपके लिए निश्चित तौर पे कुछ अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर लेके आएगी। ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ। बहुत शुभकामनाएँ आपको देना चाहूँगा। आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा रहे, और आप अपने परिवार के साथ बैठकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ शनिवार या मंगलवार या दोनों दिन आप कर सकते हैं। वो आपके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी यहाँ पर रहने वाली है। शुभकामनाएँ। आगे बढ़ते हैं। सैजिटेरियस की बात करेंगे। सैजिटेरियस वालों के लिए मंगल महाराज यहाँ पर तीसरे घर में आ रहे हैं, और तीसरे घर में जब भी मंगल आएँगे, आपको पुरुषार्थी बनाएँगे, लेकिन यहाँ वो अकेले है नहीं है। और भी 4 प्लैनेट्स रहेंगे, तो ये 5 प्लैनेट्स मिलके क्या करने वाले हैं, इस पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा, उसका इंतज़ार कीजिएगा, लेकिन आज बात मंगल की है। मैं देखता हूँ कुछ लोगों को बहुत टेंशन रहती है कि यार प्रेडिक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रही है। 850 करोड़ लोगों के लिए इन 12 साइंस में प्रेडिक्शन छुपी है। वो सब पे एकदम से सेट बैठ जाए ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप एक किसी पर्टिकुलर दशा में हो सकते हैं। आपके प्लैनेट्स की प्लेसमेंट दूसरे के प्लेसमेंट से अलग हो सकती है। यहाँ पे ट्विन्स के चार्ट में डिफरेंट प्रेडिक्शन आ जाती है, फिर हम तो बहुत दूर-दूर बैठे हैं। ये जेनेरिक प्रेडिक्शन आपको सचेत करने के लिए है।
तो इसमें कहीं भी नाराज़गी का विषय नहीं रह जाता कि भाई साहब मेरे लिए तो ये आज ठीक नहीं हुई। तो मौसम विभाग अगर कह दे कि 3 दिन बारिश होने की संभावना है, क्या तीनों दिन बारिश हो जाती है? कभी नहीं भी होती है, तो क्या आप उनसे जाके लड़ पड़ेंगे? ऐसा होना नहीं चाहिए। ये साइंस है, प्रोबेबिलिटी की साइंस है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि एक अच्छा आपको यहाँ पर जो है प्रेडिक्शन देखने के लिए मिले। अब मंगल महाराज जब यहाँ पर आएँगे तीसरे घर में तो आपको बहुत पुरुषार्थी बना देंगे। आपका विल, आपका करेज, आपकी हिम्मत देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे छोटे भाई-बहनों और नेबर्स के साथ ज़रूर थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल इश्यू रह सकता है, लेकिन हो सकता है आपके छोटे भाई-बहनों के साथ मिलके या नेबर्स के साथ मिलके आप कोई नई टेक्नीक का इजाद करें, कोई नई टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन या इनोवेटिव चीज़ आप लेके आएँ। और यहाँ पे अगर आप सोशल मीडिया में हैं, तो उसमें आपको बहुत ध्यान से चलना है क्योंकि डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, उसी का मैं ज़िक्र करने वाला हूँ अगले वीडियो में, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान तो रखना है। आपकी कम्युनिकेशन पहले से थोड़ी फायरी हो सकती है, लेकिन क्योंकि मंगल यहाँ पर पंचम घर के मालिक हैं, तो हो सकता है इस समय आप कोई ऑनलाइन टेक्निकल एजुकेशन, कोई सर्टिफ़िकेशन प्राप्त करने की कोशिश करें। वो विदेश से भी जुड़ी हो सकती है, वो लंबे समय की भी हो सकती है क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ से जानी है 9वें घर पे भी। तो ऑनलाइन टेक्निकल एजुकेशन मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे इस समय आपके हॉबीज़ और स्किल्स को मैच करके आप कुछ ऐसा करें जो आपके जीवन में आपको प्रगति की ओर, एक्सपेंशन की ओर लेके जाए, ये भी यहाँ पे दिखाई देता है। एज़ ए जर्नलिस्ट, एज़ ए राइटर आपकी राइटिंग बहुत तीखी रहने वाली है, क्रिटिकल रहने वाली है, ऐसा मुझे संकेत मिलता है। और क्योंकि पंचम घर का मालिक यहाँ पे जा रहा है, तो इस समय आपका दिमाग इस समय फुली मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, रिलोकेशन इन सब चीज़ों में कहीं न कहीं लगा रहेगा। आप देखेंगे कि मंगलदेव महाराज आपके लिए यहाँ पर 12वें घर के मालिक भी हैं। तो 12वें घर का मालिक जब भी 11वें घर में आएगा, तीसरे घर में आएगा, तो यहाँ पर सिबलिंग्स, यंगर सिबलिंग्स की वजह से या नेबर्स की वजह से लॉस की कहानी। यहाँ पर वीज़ा और ट्रैवल्स पे खर्चा होना। यहाँ पे आपका आउट ऑफ द अट्रैक्शन होके कोई खर्चा करना। ऐसा लगना कि यार मुझे ये चीज़ ले लेनी चाहिए, पता नहीं फिर ये सेल लगे ना लगे, मौका मिले ना मिले। तो हो सकता है इस समय आप कम्युनिकेशन डिवाइसेस, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड इन सब पे खर्चा करने के विषय में सोच रहे हो और आउट ऑफ द अट्रैक्शन लेना था 60 वाला, ले बैठे एक 20 वाला। तो कहीं न कहीं प्रेशर आप अपने आप पे बढ़ाते हुए नज़र आएँगे। मंगल की दृष्टियों का ज़िक्र करेंगे तो मंगलदेव महाराज यहाँ से चौथी दृष्टि के ज़रिए अगेन लोन्स के घर में देख रहे हैं, जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था कि इस समय आप आउट ऑफ द अट्रैक्शन कोई ऐसी परचेज़िंग, बाइंग करेंगे, अग्रेसिव बाइंग करेंगे जिसके ज़रिए आपको लोन लेना पड़े। और वो लोन कहीं न कहीं थोड़ा-सा खींच सकता है, मुश्किल में डाल सकता है, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे क्योंकि मंगल की दृष्टि है, तो आपकी अपने कोलीग्स के साथ या ऑफ़िस में थोड़ी-सी बहस की स्थिति बन सकती है, कंट्रोवर्सी की स्थिति बन सकती है। यात्राएँ आपकी ऑफ़िस पॉइंट ऑफ व्यू से दूर की यात्रा थोड़े दिन के लिए वो भी होती दिखाई दे सकती है। यहाँ पे अगर आप यू नो सोच रहे थे कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे कुछ बाय करना है, ऑनलाइन सेल लगी है, तो वो भी एक संकेत है कि आपको यहाँ पे डेफ़िनेटली वो लोन वगैरह ईज़िली क्रेडिट कार्ड और उन सब चीज़ों पे मिल जाएगा और आप चीज़ तो बाय कर पाएँगे, लेकिन उसे हमें अपनी हिम्मत के अंदर रहते हुए ही बाय करनी है। यात्राएँ जैसे कि मैंने कहा आपके ऑफ़िस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफ़िनेटली दिखाई देती हैं, छोटी भी और लंबी भी। 7वीं दृष्टि यहाँ पे क्योंकि फ़ादर और मेंटोर्स के घर पे है, तो उनके साथ भी हम थोड़े से अग्रेसिव मूड में रह सकते हैं, स्थिति में रह सकते हैं, उसको हमें कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और मंगल महाराज की एक दृष्टि और एक बात और, यहाँ पे सिर्फ़ इतनी कहानी नहीं है कि फ़ादर और गुरुओं के साथ हमने अग्रेसिवली बात नहीं करनी है। यहाँ पे क्योंकि ये तीसरा घर गुरु उपदेश का घर है, 9वां घर गुरु और मेंटोर्स का घर है। तो यहाँ पे जब-जब आप अपने मेंटोर्स की बात, क्योंकि ना 9वें घर का मालिक यहाँ बैठा भी है, तो जब-जब आप अपने मेंटोर्स और गुरुओं की बात मान के चलेंगे, सुन के चलेंगे, आपके लिए जीवन में हमेशा ही तरक्की रहेगी, अदरवाइज़ हर्डल की संभावना है। और मंगल की एक दृष्टि आपके 8वीं दृष्टि जो है वो 10th हाउस पे जा रही है, तो वो भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना। अब मंगल महाराज की जब हम 8वीं दृष्टि की बात करते हैं 10th हाउस पे, दैट इज़ ए दृष्टि जो आपके लिए कहीं न कहीं एक वर्क प्लेस से रिलेटेड कुछ हिडन मैटर्स की ओर इशारा करती है। आप अपनी कम्युनिकेशंस में बिल्कुल भी हिडन मत रहिए, वो कम्युनिकेशंस जो आपको अपने बॉसेस, अथॉरिटीज़ या बिज़नेस प्लेस या जॉब प्लेस के लिए जिसमें ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, वही आपके लिए अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ
हिडन थिंग्स ज़रूर अपने आप बॉसेस के विषय में रिवील कर पाएँगे, या कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता लगेंगी अपने बिज़नेस के विषय में जो अब तक छुपी हुई थी, और आपको बड़ी हैरानी होगी वो जान के। और हो सकता है कुछ ऐसी छुपी हुई चीज़ें जो आपको लॉसेस करवा रही थी, उनको आप साधने में यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा-सा आगे आ सकते हैं। और मंगल की दृष्टि यहाँ पे 8th जो जा रही है, तो अगर आपका कोई कलीग आपके बॉसेस के बीच में एनिमिटी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो मंगल इसको अपने आप डेफ़िनिटली हैंडल कर लेंगे, वो आपको चिंता का विषय नहीं है। एंड ऑल थैंक्स टू जुपिटर महाराज, जो यहाँ से अपनी जो अपनी 9वीं दृष्टि के ज़रिए आप पे लगातार दृष्टि बनाए हुए हैं 7वें घर से, तो जहाँ से आपको अब इस स्थिति में अपने लाइफ़ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर्स का सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप रिलोकेशन के लिए भी डेफ़िनिटली आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप रिलोकेशन कर सकते हैं। और जुपिटर की ये दृष्टि आपके जो कम्युनिकेशंस में मुझे कुछ फ्लॉज़ नज़र आ रहे थे, उसमें आपको विज़डम और एथिकल और मॉरल बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये जुपिटर क्योंकि लग्नेश है, तो निश्चित तौर पे ये काम करेंगे, और क्योंकि चौथे घर के मालिक हैं, इसलिए मैंने थोड़ा-सा रिलोकेशन की ओर भी इशारा किया। शुभकामनाएँ देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ आपके लिए आने वाला समय बहुत शुभ रहे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न की जब हम बात करेंगे, तो मकर वालों के लिए यहाँ पर एक मंगल नहीं, बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हैं, और उन्हीं को लेकर एक कंबाइंड वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कि 5 प्लैनेट्स जब आपके घर में बैठेंगे, एक से एक धुरंधर प्लैनेट, तो वो क्या कर सकते हैं, उसका इंतज़ार कीजिए, कुछ ही दिनों में आपके सामने होगा। लेकिन यहाँ पर मंगल महाराज का बैठना यानी कि आपकी वाणी में गड़बड़ ला रहे हैं। मंगल महाराज का यहाँ बैठना आपके लिए गेन्स आ रहा है, पैसा आ रहा है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पैसा दौड़-दौड़ के आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी वाणी में संयम रखने की आवश्यकता है। आपको अपने फूड यानी कि कुछ भी खा लिया, फ़ास्ट फूड खा लिया, पकौड़े-शकौड़े चल रहे हैं, उसमें थोड़ा-सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। विद इन द फैमिली थोड़ी-सी लड़ाई होने की, डिस्प्यूट्स, वेल्थ को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, इन-लॉज़ के साथ थोड़े-से पंगे रहने की संभावना, वो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि इस समय आपके मन में चाहे कुछ नहीं है, लेकिन आपका ये जो तीखा बोलना है, ये सबको तंग कर सकता है। अब मंगल आपके लिए यहाँ पे 11वें घर के मालिक है। गेंस के घर का मालिक यहाँ पर आया है वेल्थ के घर में, पैसे के घर में, तो गेंस तो दे के जाएगा। वो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, नेटवर्किंग के ज़रिए, बड़े भाई-बहनों के ज़रिए, आपकी इच्छा पूर्ति भी यहाँ पर फैमिली के ज़रिए होती दिखाई दे रही है। और यही मंगल यहाँ पर क्योंकि चौथे घर के मालिक भी हैं, तो वेल्थ क्रिएट करना या नई गाड़ी खरीदना, वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए अपने पुराने फ्लैट या घर जो बंद पड़ा था, उसको किराए पर देकर एक रेंटल इनकम लेना, वो भी यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर घर में इन चीज़ों को लेकर, चाहे रेंटल इनकम हो, प्रॉपर्टी हो, गाड़ी हो, फैमिली बिज़नेस हो, वेल्थ हो, उसको लेकर चर्चा तो है। और चर्चा भी है और खड़का भी है, यानी कि थोड़ी-सी एक झगड़े की भावना भी है, क्योंकि अकेले मंगल होते तो हम हैंडल कर लेते, यहाँ पे 4 प्लैनेट्स और इस समय बैठे रहेंगे, जिसको लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा-सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मदर वो हो सकते हैं जो यहाँ पर इस समय इस पूरे मैटर में सबसे आगे लीड करें और चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि चौथे घर के मालिक वहाँ पे हैं। और यही रोल आपके बड़े भाई-बहनों का भी रह सकता है, क्योंकि 11वें घर के मालिक भी आ रहे हैं। और हो सकता है कुछ केसेज़ में आपका फ्रेंड सर्कल इतना क्लोज़ फैमिली सर्कल हो कि वो यहाँ पर थोड़ा-सा इंटरफियर करें। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मंगल महाराज की चौथी दृष्टि आपके लिए आपके पंचम घर पे आ रही है, तो लव रिलेशनशिप में थोड़ा-सा आर्गुमेंटेटिव होना, या अपने जिससे आप प्यार करते हैं उसको लेकर बहुत पॉसेसिव और प्रोटेक्टिव होना, वो यहाँ पे दिखाई देता है। उसको लेकर आपको थोड़ा-सा सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ भी थोड़े से ज़्यादा प्रोटेक्टिव और पॉसेसिव हो सकते हैं। वो कहेंगे हमें पिकनिक जाना है, मुझे खेलने जाना है, नहीं कहीं नहीं जाना, बैठ जाओ आराम से। तो वो थोड़ा-सा आप उन पे भी चिल्ला सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। और मंगल की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम घर पे, इसीलिए मैंने कहा इन-लॉज़ के साथ भी पंगे हो सकते हैं। किसी भी तरह के स्पेकुलेटिव लॉसेस और गेन्स की कहानी सिर्फ़ इस चीज़ पे टिकती है कि आपके नेटल चार्ट में क्या प्लेसमेंट है, किस महादशा में आप जा रहे हैं। क्योंकि ये संपर्क तो बना रहा है सामने 8वें घर से। मेरा अपना चार्ट है, तो मैं अपने एक स्टूडेंट से डिस्कस कर रहा था, यार कमाल है यार, ये मैं आपको बताने वाला हूँ वो जो अगले वीडियो में, कि क्या वाक़ई कुछ असेंडेंट्स के लिए लॉटरी का कुछ ऐसा चांस बनता दिखाई दे रहा है। वो हम ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस समय आपको ब्लाइंडली स्पेकुलेटिव गेन्स और लॉसेस की ओर बढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अष्टम घर पे मंगल की एक दृष्टि रहेगी। यहाँ पे मंगल की एक दृष्टि, अष्टम दृष्टि 9th हाउस पे भी रहेगी। सो आप अपने
लंबी यात्राओं को लेकर या धार्मिक यात्राओं को लेकर थोड़े से हिडन रह सकते हैं, सबको आप वर्बली बताना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने भाग्य को लेकर कुछ नई चीज़ें आपके लिए प्रकाश में आएँ और उससे हो सकता है आप हर्षित भी हों और वही आपके लिए गेन्स बढ़ाने वाला भी हो। और इस समय आपके मेंटोर्स, आपके गुरु और आपके पिता के बीच में अगर कोई दीवार बनने की कोशिश करेगा, दुश्मनी डालने की कोशिश करेगा, तो मंगल उसे अपने तरीके से हैंडल करेंगे। तो ये यहाँ पर मंगल की 8वीं दृष्टि के रिजल्ट्स हैं। एंड ऑल थैंक्स टू गुरुदेव। हालांकि आपके लिए फंक्शनली मैलेफिक प्लैनेट हैं गुरु, 12वें और तीसरे घर के मालिक है, पर फिर भी मैं ऐसा मानता हूँ कि गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर आपकी वाणी में वो संयम लेके आएगी। यहाँ पर गुरु की 9वीं दृष्टि आपके लिए विदेश से धन लेकर आएगी और आपके लिए भी संकेत है कि पैसा आना एक अच्छी बात है, लेकिन 12 और 6 एक्टिवेट हैं, तो हमें दान भी करना है, सेवा भी करनी है। ये ज़रूर ध्यान रखकर चलिएगा। तो आपको अपनी वाणी और अपने फूड हैबिट्स पे थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। और बहुत सारे प्लैनेट यहाँ क्या करेंगे वो मैं आपके लिए बहुत जल्द वीडियो लेके आ रहा हूँ, और इस पे आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आने वाला समय आपके लिए बहुत शुभ रहे। आप जितना गा गा के हनुमान जी का नाम लीजिए, सेकंड हाउस वाणी है, हनुमान चालीसा आप पूरा वोकल होके पढ़िए और साथ में सबको बिठाइए फैमिली में, और फिर देखिए कि अगर छोटा मोटा कोई आपके लिए डिस्प्यूट या कोई हर्डल आने भी वाली थी, तो बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज उसे अपने आप डिलीट कर देंगे। विश्वास की ज़रूरत है, वो रखिएगा बस। शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एक्वेरियस की, जिनके लिए मंगल महाराज यहाँ पर लगन में हैं, लेकिन यहाँ वो अकेले होते तो बात अलग थी। यहाँ पर और 5 प्लैनेट्स टोटल हो जाएंगे मंगल को मिला के, तो वो क्या कर सकते हैं इसको लेकर एक मैं वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ विद रेमेडीज। वो अगला वीडियो ज़रूर आपके लिए आने वाला है, लेकिन उससे पहले ये जानकारी कि मंगल आपके लिए यहाँ पे क्या करने वाले। तो मंगल महाराज लगन में, यानी कि आपकी तो पर्सनैलिटी में ही आके बैठ गए हैं और बहुत सारे प्लैनेट बैठ गए हैं। तो इस समय मुझे लगता है आपकी पर्सनैलिटी ना एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरेगी, और वो जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बड़े वाला, उससे आपको समझ आएगा कि कैसे 360 डिग्री का चेंज आपकी पर्सनैलिटी में यहाँ पे आने वाला है। लेकिन आपको समझना ये है कि जब लगन पे इतना प्रेशर आए, डिफरेंट डिफरेंट नेचर, डिफरेंट घरों के प्लैनेट आके बैठ जाएं, तो आपको क्या करना है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे बात मंगल की करनी है। मंगल आपको यहाँ पर सुपर अग्रेसिव, सुपर एक्टिव बनाता दिखाई दे रहा है। एक लीडर की तरह सबसे आगे आप काम करने के लिए तैयार हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो सकते हैं। बहुत इनोवेटिव आप अपने माइंड सेट में रहने वाले हैं। नई नई टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज के विषय में सोचना, उसको अपने बिजनेस में, अपनी निजी जिंदगी में लेके आना, ये यहाँ पे दिखाई देता है। और मंगल यहाँ पे आपको एक एंग्री यंग पर्सन के रूप में सामने लाता दिखाई दे रहा है, उसको आपको ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो मंगल महाराज के पास लॉर्डशिप तीसरे घर की है, जो इस बार को और पुख्ता कर देते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा अग्रेसिव रहने वाला है। तीसरा घर मेरी हिम्मत, मेरी स्ट्रॉन्ग विल, मेरी इच्छा शक्ति, मेरा पुरुषार्थ है। और वो जब लगन में आ गई तो वो आपको कह रही है कि अब रुकना नहीं, अब झुकना नहीं, अब करना है बस। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप देखेंगे कि जब कब हम ओवन में कभी पिज़्ज़ा बनाते हैं या केक बनाते हैं, अब मेरे पास तो उसकी फुल हीट का भी एक तरीका है, लेकिन क्या उसे मैं फुल हीट पे रख दूंगा? नहीं रखूंगा। कितना रखूंगा? जितना उसके लिए रखा गया है मेंशन करना कि इतने वो हम हीट पे पक जाएगा। तो आग जो है दिल में, जो कुछ करने की इच्छा है, वो अग्रेशन उतना ही अच्छा है जितने से काम हो जाए। अदरवाइज बाकी का तो फिर डेफिनेटली कंट्रोवर्सीज, लड़ाई और अपनी सेहत के विषय में ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे बीपी इश्यूज भी मंगल दे सकते हैं, तो हमने वो ध्यान रखना है। अब मंगल महाराज यहाँ पर तीसरे घर के मालिकों के आए हैं, तो आपके छोटे भाई बहन और आपके नेबर्स आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं, या हो सकता है उनकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा हो। और यहाँ पर क्योंकि जो एक राशि है मंगल महाराज की आपके 10वें घर में आ रही है, तो इस समय आपको ये लग रहा है कि मैं 24 आवर्स काम करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते मुझे प्रमोशन मिलनी चाहिए, मुझे लीडरशिप का रोल मिलना चाहिए, और मुझे मेरे हिस्से का नेम फेम चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं काम करता रह जाऊं और उसका रिजल्ट कोई और ले जाए। तो ये बिजनेस में भी इस समय आप लीडर बनना चाहते हैं, बहुत अग्रेसिवली काम कर रहे हैं, रिलेशनशिप में भी ये अग्रेशन ट्रांसफर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन वहाँ आपको ध्यान रखना है कि मंगल की एक चौथी दृष्टि जो है वो यहाँ से आपके, क्योंकि चौथे घर पे जा रही है, जो कि आपका होम इन्वायरमेंट है, उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि अपने घर का माहौल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर भी अग्रेसिव रह सकते हैं। मदर के साथ भी कोई कंट्रोवर्सी की संभावना रह सकती है। और क्योंकि
मंगल की एक दृष्टि आपके सप्तम घर यानी लाइफ पार्टनर पे भी जा रही है, तो वही अग्रेशन यहाँ पे भी हम आपको वार्न करेंगे कि बहुत ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप इस अग्रेशन में कुछ अपशब्द इस्तेमाल कर बैठे या कुछ बहुत अग्रेसिवली आप, ठीक है बिजनेस में अग्रेसिव रहिए, आपको लीडर बनना अच्छी बात है, लेकिन वो अग्रेशन अपने बिजनेस पार्टनर्स या लाइफ पार्टनर पर थ्रो नहीं करना है, वो आपको ध्यान रखना है, वहां पे अदरवाइज प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कस्टमर के साथ भी। और मंगल की एक दृष्टि यहाँ पे अष्टम घर पे रहेगी, जो आपको इस समय ऑकल्ट में इंटरेस्ट ले आना, रिसर्च में इंटरेस्ट लाना, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में इंटरेस्ट लाना, वो हो सकता है। इन लॉज के साथ कुछ हिडन एक कहानी चल सकती है, वही कहानी शायद लाइफ पार्टनर के साथ अग्रेशन की कहानी भी थी कि एक कोल्ड वॉर जैसी स्थिति रह सकती है। इस समय स्पेकुलेशन गेन्स और स्पेकुलेशन लॉसेस को लेकर आपको थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा शख्स है जो आपके और आपके इन लॉज के बीच एनिमिटी क्रिएट करना चाहता है, तो उसको मंगल हैंडल करेंगे, लेकिन आठवें घर से लेकर आपकी एक्टिविटी तो रहने वाली है, खासकर अगर आप मंगल की दशा अंतर्दशा में, हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले हो, ऑकल्ट में जाने वाले हो, ये भी एक संभावना रह सकती है। एंड ऑल थैंक्स टू गुरुदेव महाराज, जो अपनी 9वीं दृष्टि के जरिए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, और उनकी ये 9वीं दृष्टि बहुत ही सुंदर घर से आ रही है, जो कि 5वां घर है। इसीलिए मैंने कहा कि तमाम अग्रेशन के बावजूद वो जो एक कंट्रोलर लगा हुआ है 5वें घर से गुरुदेव महाराज का, वो आपके अग्रेशन को, आपके विजडम को कंट्रोल करके आपके जो सोच है, जो आप कुछ बनाना चाहते हैं, नया इनोवेट करना चाहते हैं, आप जो एक्सपेंशन चाहते हैं, आप जो नेम फेम चाहते हैं, वो गुरु महाराज यहाँ से देने की कोशिश करेंगे। बहुत शुभकामनाएं आपको दूंगा, और आपको तो सीधा सीधा संकेत है, बहुत गुस्सा चढ़ जाए, किसी से लड़ने जा रहे हैं तो 2 मिनट खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़िए, राम 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 108 बार बोलिए और फिर जाइए, ताकि कुछ हद तक गुस्सा ठंडा हो सके और कुछ विजडम जो है वो वापस आ सके। शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा। हेल्थ, बॉडी, माइंड, साउल, इन सब का ध्यान रख के चलिए। बहुत शुभकामनाएं। पाइसिस की बात करें तो पाइसिस वालों के लिए यहाँ पर 12वें घर में मंगल देव का रहना और उसके साथ में बहुत सारे प्लेनेट का रहना, जिसको लेकर एक मैं अलग से एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, 5 प्लैनेट्स इन एक्वेरियस, इसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं और क्या आपको रेमेडीज करनी है, ये मैं बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मंगल महाराज की कहानी, 12वें घर में क्या करेंगे। अकेले नहीं है, बहुत सारे प्लैनेट हैं, तो ये तो निश्चित है कि यहाँ पर स्लीप डिस्टर्बेंसेस तो देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ पर इवन आप एक्सपेंडिचर को लेकर काफ़ी अग्रेसिव रह सकते हैं, और एक अग्रेसिव आपका स्पेंडिंग बिहेवियर यहाँ पे रह सकता है, जो कि आपको लोन्स की ओर धकेल सकता है, तो बहुत ध्यान हमने रखना है। फॉरेन कंट्री में अगर आप हैं तो वहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्सीज और डिस्प्यूट्स होना, ये भी संभावना रह सकती है। फॉरेन में आप कोई लैंड वगैरह बाय कर रहे हैं क्या, उसको लेकर भी संभावना है। जितना आप इस समय स्पिरिचुअल रहेंगे, अच्छे रहेंगे। हिडन एनिमल्स पर ये मंगल भारी पड़ने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे आप मंगल की लॉर्डशिप्स को देखेंगे तो मंगल महाराज के पास यहाँ पर दूसरे घर की लॉर्डशिप है, जो कि 12वें घर में चले गए। दूसरे घर के मालिक का 12वें घर में जाना पहला संकेत कि फॉरेन कंट्री से हो सकता है कि आपको धन की आमद हो। दूसरा संकेत, यहाँ पे परिवार का खर्चा जो है वो बहुत एक्टिवली और अग्रेसिवली आप कर रहे हैं, जो कि हैवीली हो सकता है, जिसके लिए लोन्स तक लेने पड़ जाए। छठे घर पे दृष्टि भी है, तो यहाँ पर सेविंग्स का ड्रेन होना कि था यार ठीक है परिवार के लिए तो है, खर्चते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। परिवार के साथ विदेश यात्रा पे जा सकते हैं, ऐसा मुझे संकेत मिल रहा है। और यहाँ पे मंगल महाराज के पास क्योंकि 9वें घर की भी लॉर्डशिप है, तो लंबी यात्राएं और पुख्ता तौर पे यहाँ पे परिवार के साथ आपकी दिखाई देती है। लंबी यात्राओं पे खर्चा, चैरिटीज पे खर्चा, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। फॉरेन कंट्री में आपका भाग्य उदय हो, वहाँ से कोई इनकम जनरेशन की कहानी है, तो वो भी मैं कह सकता हूँ। फॉरेन कंट्री में आपको जॉब करके इनकम आ जाए, वो भी कहानी यहाँ पे बनती है। मंगल महाराज की एक चौथी दृष्टि आपके तीसरे घर पे रहेगी, जो वीजा की व्यवस्था करवाती है। बहुत आपको इस समय ध्यान रखना है अपनी डॉक्यूमेंटेशन, वीजा और इन सब चीजों को लेकर, और स्पेशली अपनी कम्युनिकेशन को लेकर भी। यहाँ पे आपका गुस्सा अब खर्चे तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसको गुस्सा अपने छोटे भाई बहनों पे निकल जाए या नेबर्स पे निकल जाए, वो हमने नहीं करना है। बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन को लेकर सचेत रहना है। मंगल की एक दृष्टि यहाँ पर छठे घर पे भी जा रही है। जैसे मैंने कहा था कि फॉरेन कंट्री में जॉब का लगना और वहां से पैसा आना निश्चित तौर पे दिखाई देता है। यहाँ पे हिडन एनिमीज को मंगल का खत्म करना दिखाई देता है। यहाँ पे आपका खर्चों, बढ़े हुए खर्चों के कारण लोन्स का लेना दिखाई देता है। यहाँ लिटिगेशंस में और कोर्ट के मसलों में आपकी जीत दिखाई देती है, कंपटीशंस में जीत दिखाई देती है। भले मंगल 12वें घर में बैठे हैं, कोई इससे चिंता की बात नहीं है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 7वें घर पे है, तो यहाँ पर अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर्स को लेकर हमने किसी लिटिगेशन में नहीं एंटर होना है। कोई हिडन मामला, हिडन नोटिस आपको आ भी रहा है और आपको पता ही नहीं है, वो स्थिति एक बन सकती है।
तो उसको थोड़ा-सा अवॉइड करना है। यहाँ पे हेल्थ को लेकर अपने लाइफ पार्टनर के आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेस उनकी हेल्थ, हॉस्पिटलाइज़ेशन आदि पे दिखाई देता है। लेकिन ये विदेश यात्रा भी है, हो सकता है आप उनको विदेश ले जाएँ और वो हॉस्पिटलाइज़ेशन की नौबत ही ना आए, हवाई यात्रा पे ले जाएँ, ये भी एक रेमेडीज़ की तरह काम करता है। तो इस समय आपको चैरिटीज़ में इन्वॉल्व रहना, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स में इन्वॉल्व रहना, मेडिसिन्स की चैरिटीज़ में इन्वॉल्व रहना और अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना और अपनी स्लीप के लिए डेफ़िनिटली स्पिरिचुअल रिट्रीट्स हेल्प करेंगी। योगा मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करने वाली है। शुभकामनाएँ आपको देना चाहूँगा और ऑल थैंक्स टू गुरु महाराज की वो दृष्टि जो आपके लिए 9वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है और वो दृष्टि आपके लिए गुरु महाराज की चौथे घर से आ रही है। तो कुछ लोगों के लिए रीलोकेशन का सबब बनना, जो कि अच्छी बात है अगर कहीं और जाके आप बसना चाह रहे थे। यहाँ पर घर पे खर्चे होना, प्रॉपर्टी पे खर्चा होना, रेनोवेशन पे खर्चा होना। तो गुरु महाराज की ये दृष्टि आपको एक सात्विक और विज़डम और इंटेलिजेंस से भरपूर खर्चा करने के लिए हेल्प करने की कोशिश करेगी। लेकिन यस, मेरा मानना है बहुत सारे लोगों के लिए ये रीलोकेशन का समय रह सकता है। डिपेंड्स ऑन द प्लेसमेंट इन द नेटल चार्ट, वो क्या बनता है। बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूँगा, बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना रिस्पॉन्स आरके एस्ट्रो इंग्लिश को भी और हिंदी को भी। मैं सदा आपका आभारी रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि जो भी वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ उसमें कहीं न कहीं मेरी कोशिश रहती है आपको गाइड करने की। जितना भगवान मुझे बताता है उतना मैं आपको बताता हूँ। चलिए, अब 5 प्लैनेट्स इन एक्वेरियस ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर जल्द आने वाला है अगला। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये जो वीडियो है इसको शेयर कर दीजिएगा और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मिलूँगा आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव।